आज बाजार में मेरे साथ कुछ ऐसा होगा ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा, सुबह सुबह लेट उठने की खुशी मम्मी ने दी मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट। मैंने कहा मम्मी ये पनिशमेंट किस खुशी है? मम्मी ने कहा क्योंकि तू लेट उठी है। फिर मम्मी ने कहा आज रोटियां तुझे ही बनानी है, आटा मैंने लगा दिया है और रायता भी बना दिया है, आगे तेरी बारी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रोटियां तो मैं बना ही दूंगी, ये तो मेरा रोज का काम है और ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लग गई। फिर मैंने स्टार्ट की रोटियां बनानी और इतनी गर्मी में रोटियां बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत पसीने आते हैं खाना बनाते बनाते। फिर ये पीछे से आके मुझे बार बार परेशान कर रहा था। जैसे इसको पता चला कि कैमरा लगा हुआ है तो देखो कैसे इसकी नौटंकियां स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चल भाई तू जा अपनी जगह पर, तेल ले मैं वहीं खाना ले गया। और फिर मैंने सबसे पहले इसके लिए प्लेट लगाई, देखो और कितने आराम से बैठ के खाना खा रहा है। और जब मेरी बारी आई मैंने उससे कहा भाई एक कटोरी रायता ला के दे दे, तो इसके ड्रामे स्टार्ट हो गए। फिर मम्मी ने कहा तेरे लिए एक सरप्राइज हो रहा है। मैंने कहा मम्मी मेरे लिए सरप्राइज सुनने से पहले मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही और यहाँ तो डबल खुशी, एक तो मम्मी का सरप्राइज सुनने की खुशी और ऊपर से बारिश। बहुत टाइम से मैं बारिश वेट कर रही थी। तो मम्मी ने कहा तेरे को सरप्राइज बाद में दूंगी, पहले इसे हरा देती हूँ। तो मैं मम्मी के साइड थी, मैंने कहा मम्मी तुम जल्दी से इसे हरा दो फिर मुझे सरप्राइज दो। और मैंने देखा मम्मी जीत गई और देखो रोने लगा। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी अब जल्दी जल्दी मुझे सरप्राइज बताओ। तो मम्मी ने कहा तेरे को सरप्राइज देने से पहले मैं इसकी वीडियो शूट कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं बाहर आ गई और मैंने कहा मम्मी मैं आपका वेट कर रही हूँ बाहर, जल्दी आके मुझे सरप्राइज दो। फिर मम्मी ने सरप्राइज में कहा चल तुझे आज मार्केट लेके चलती है और बहुत सारी शॉपिंग कराऊँ। शॉपिंग करने के चक्कर में मेरे को तो चाय भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा मम्मी जल्दी से चलो, और देखो इसकी यहाँ पे नौटंकी स्टार्ट रखी है। फिर मैंने कहा चल भाई तेरे को आज मार्केट लेके चलती, तो कहता चल बाइक से चलते हैं। मैंने कहा चल भाई फटाफट, और ये अपनी बाइक निकाल के ले आया। और फिर मम्मी ने किया घर लॉक। मैंने कहा मम्मी जल्दी जल्दी चलो, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फिर हम लोग बाइक से जाने लगे और बीच रास्ते में इसका पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने कहा चल अब तू जा, हम लोग खुद चले जाएंगे। और मार्केट में जाके देखा इतनी भीड़, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ हो रही होगी। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे कुछ मेकअप दिला दो। मम्मी ने कहा मेकअप नहीं दिलाऊंगी। फिर भाई के लिए एक दो जोड़ी कपड़े देखे, कपड़े अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने मम्मी से कहा मेकअप ना सही तो पर्स ही दिला दो। मम्मी ने कहा पर्स भी नहीं दिलाऊंगी, चल तू घर। फिर मैंने भाई के लिए चश्मा देखा क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता जन्माष्टमी आने वाली है, तो कान्हा जी के बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े थे। अगर मेरे घर में कोई छोटा बच्चा होता तो मैं ये कपड़े जरूर लेती, पर नहीं। फिर बहुत रो दो कि मैंने मम्मी से कहा कम से कम एक आइसक्रीम तो दिलाई दो। फिर मम्मी ने कहा आइसक्रीम दिलाई। आइसक्रीम खाते खाते हम लोग घर पर आए और हमने लॉक खोला और भाई बाइक में ताला लगा रहा है क्योंकि हमारा रेगुलर काम है। और देखो अपना चश्मा पहन कर कैसे इतरा रहा है। फिर भाई को मैंने अपना पर्स दिखाया तो भाई को लग गया बहुत बड़ा सदमा। मैंने कहा ले भाई तू ले ले। तो कहता मैं इस खाली पर्स का क्या करूंगा, इसमें बहुत सारा पैसा डालना पहले तभी लूंगा मैं इसे। तो मम्मी ने शॉपिंग के नाम पे सिर्फ एक पर्स दिलाया, ये मुझे बहुत बेकार लगा। मम्मी मेरे को लगा था बहुत सारे कपड़े दिलाओगी, पर एक तो पर्स दिलाया बस। सो गाइस कमेंट में बताना कितने तक का होगा पर्स और कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।